So we are to start with applications of mole concept. ये जो applications हैं एग्जाम में ऐसे नहीं आनी कि डिस्कस एप्लीकेशंस, और ना ही कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो उनके कॉमन लाइफ में ऐसे सीधी यूज में आ रही हैं। सब न्यूमेरिकल्स हैं। ये लेवल 1 के न्यूमेरिकल्स कि हमने समझना है कि मोल के न्यूमेरिकल करते कैसे। एग्जाम में तो क्वेश्चन आना है, तो आपने इसको क्वेश्चन की सेंस में ही समझना है। कल का मोल आई डू बिलीव जो हमने पढ़ा है सबको याद होगा। अब पहली एप्लीकेशन है, मेजर नंबर 1 डाल के लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल मास। Calculation of actual mass of an atom or a molecule of a substance। ये पहली एप्लीकेशन। आपने पढ़ा था और जानते भी हो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑफ वेरी वेरी स्मॉल मास। वो हम किसी फिजिकल बैलेंस में नहीं तोल सकते, इसीलिए ही मोल का कंसेप्ट आया था। एक मोल एटम्स को हम आराम से तोल सकते हैं लैब के अंदर। तो जो एक एटम का मास है, जो एक मॉलिक्यूल का मास है, वो हम मोल कंसेप्ट लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन, एक एटम या एक मॉलिक्यूल तोल नहीं सकते, तोल क्या सकते हैं लैब में? एक मोल। तो मोल कंसेप्ट लगा के एक एटम का भार निकाल सकते हैं। अब वो कैसे सॉल्व करते हैं? अब देखिए, आपने पढ़ा है 6.022 into 10⁻⁻23 एटम्स। ये हो गए 1 मोल एटम। वे इज इक्वल टू, कितना वेट होता है इनका? ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल का जो मास होता है एटम्स का, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे लिख लो कॉपी में। कल जो पढ़ा वही है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। तो मैं अभी यूनिटरी मेथड लगा के समझा रहा हूं सब, ठीक है अंतरप्रीत? तो 1 एटम वेट, तो एक एटम का भार कैसे निकालोगे? ग्राम एटॉमिक मास इंटू 1 ओवर 6.022 इंटू 10⁻⁻23। आया समझ? सबको समझ आ गई? सही है। एक बार हमने चाइल्डिश मेथड से सीख लिया। चाइल्डिश मेथड में, यूनिटरी मेथड आई कॉल इट एज चाइल्डिश मेथड। तो आगे मैथ्स के मुताबिक अगर करना हो तो हम क्यों ना ऐसे लिख ले, डिफरेंट कलर लगा के लिखो, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। देखो समझ आता है बेटा, सेम ही है ना। आगे से सॉल्व करना हो तो सीधा मैथ्स के मुताबिक कर सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ऐसे ही
मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, राबिया क्या बनेगा? बस, शाबाश, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सारे टेंटिव है ना, बारी किसी की भी आ सकती है। हमने मिलके करने हैं क्वेश्चन सॉल्व, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े मोल में। यही आया। अब आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। अभी नया ज्वाइन किया हुआ है सवितोष ने, और एक आद्या है, और याना आ जाएगी। सिर्फ नंबर डालना है बेटा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नहीं लिखना, वो असाइनमेंट में है आपके पास। अब जैसे लिखा है, कैलकुलेट मास ऑफ सिल्वर एटम, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम। अब आप यहां से रियलाइज कर सकते हो कि एक मोल कंसेप्ट लगा के हमारे लिए कितना इजी हो गया टू वे, टू कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम। नहीं तो तोल नहीं सकते हम, ऐसा कोई दुनिया में वट्टा ही नहीं बना कि आप एक एटम तोल लो, एक एटम इतना हल्का है। अब आप देखिए, सिल्वर का एटॉमिक मास, सक्षम बगोड़िया एब्सेंट। प्रियांशु भी, उसका तो मैसेज आया प्रियांशु का तो। हाँ जी, अक्षर धवन, सिल्वर का एटॉमिक मास 108, सिल्वर का एटॉमिक मास 108। अब ये बताना, मास ऑफ सिल्वर एटम, सिल्वर एटम कृषांक कितना होगा? 108, आगे डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस। क्वेश्चन खत्म। इतना सिंपल, समझ लग गया? बहुत सिंपल है ना अर्थजेश्वर? ग्राम एटॉमिक मास को सिंपली डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो इसका आंसर आ गया। जो भी लिखा हुआ है वो आ जाएगा। यहां लिखा हुआ है 1.79 10 रेज टू पावर -22 ग्राम। अब 10 रेज टू पावर -22, तो इसका वट्टा थोड़ी होना है कोई। नोइंगली आई एम यूजिंग द वर्ड वट्टा। कोई ऐसा वेट नहीं है कि इसको तोल सको, इतना कम वेट कि तकड़ी में एक तरफ इसको डाल दो और एक तरफ छोटी सिल्वर के एटम डाल दो। यहाँ पे मोल कंसेप्ट लगा के सॉल्व करना पॉसिबल होगा। नंबर 2, मास ऑफ कार्बन एटम, कर्तव्य सर 12। बढ़िया है, 12। उसके बाद डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर भी करना है, कर्तव्य तनेजा। यस सर, मैं माइक बंद करके बोल रहा था। हाँ, पूरा बोलना बच्चे। अब आपने तब बोलना जब मैं कर्तव्य तनेजा बुलाऊंगा। जो ओके। इधर, जो ऑफलाइन मोड में कर्तव्य बैठा है, वो बहुत खुश है। आज दूसरी बार हुआ है कि आपकी बार, उसकी बारी आपने ले ली। ओके सर। 1.99 10 रेज टू पावर -23 ग्राम। फिर लिखा है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, आद्या भारद्वाज, आपका माइक चला? पता नहीं अभी। हंतुदगम 1 बाय एवोगैड्रोस नंबर लिख लो, 6.022। इसको सॉल्व करते हैं तो वो आ जाएगा 1.67 10 रेज टू पावर -24 ग्राम, एंड दिस इज 1 AMU। एक AMU का मास इतना ही होता है ग्राम के। ठीक है,
सबको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? न्यूमेरिकल से डर थोड़ी लग रहा, डरना भी नहीं है, ब्रेव बनना जब हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। सबसे आसान है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल निकाल दो तो चैप्टर 2 दिन में खत्म, और आप देखना स्कूल में बहुत जल्दी खत्म होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कम करो और पेपर में तो न्यूमेरिकल ही आने हैं। अब ये देखना, मैंने काफी प्रैक्टिस करवा दी, अब ओरली करना है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और फिर वाटर। प्रणव चड्डा क्या करेंगे CO2 के लिए? 44 डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो क्वेश्चन साथ ही सॉल्व हो गया ना। सना, वाटर के केस में क्या होगा? 18 डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। आप देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स ओरली सॉल्व होने शुरू हो गए, एंड दैट इज एक्सीलेंस पॉइंट, जब हम ओरली सॉल्व करना शुरू करते हैं। नहीं तो न्यूमेरिकल देख के पहले तो बच्चों के मन में डर लगता है। सेकंड एप्लीकेशन नंबर 2, calculation of number of atoms or molecules in a given mass of an element or a compound. Second application. Straight away put up heading. जल्दी करिए। क्लास में ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 65। अब है कि एटम मॉलिक्यूल एक गिवन अमाउंट में कितने प्रेजेंट है। अब ध्यान देना बेटा, इनको हम गिन नहीं सकते, फिजिकली नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि साइज बहुत स्मॉल है। कल मैंने एग्जांपल ली थी शुगर के पार्टिकल्स। शुगर के पार्टिकल्स हम नहीं गिन सकते, तो एटम मॉलिक्यूल कहां से गिन लेंगे? वो तो उससे भी छोटे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। यू नो सल्फर एग्जिस्ट एज S8। अब ध्यान देना, इन न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना। अब सल्फर आ गई तो ये बन गया, ये समझ आ गया, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8। इसको मैंने स्टेप ए बोल दिया। पहले मॉलिक्यूल्स निकालेंगे फिर एटम निकालेंगे। सल्फर का एटॉमिक मास हर 32। शाबाश। अब इसमें 8 एटम सल्फर के हैं तो ये बन गया 256 ग्राम। तो सल्फर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 256। सवितोज, 256 ग्राम सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? रुद्र, 8। बेटा ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, उसमें एक मोल होगा ना। पढ़ पढ़ के थक गए। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब मौका आया तो हम गड़बड़ कर गए। जितना भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रो नंबर। अब इसका मतलब है, जैसे मैं हाथ में ये पेन पकड़ा है, मान लो सल्फर पकड़ी है, इसका मास हो 256 ग्राम, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल हुए? एवोगैड्रो नंबर। पर हमें पेपर में कितने मिले सॉल्व करने के लिए?
64 ग्राम। क्वेश्चन समझ आया? 256 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर, तो 64 में कितने होंगे? ये जो हम कर रहे हैं ना, दिस इज वार्म अप एक्सरसाइज। अभी मैच इसके बाद हो ना, पहले ये पक्का हो जाए सारा। ये सिखाने का तरीका है। अब लिखो 256 grams of S8 is equal to 6.022 10 raised to power 23 molecules। काव्या समझ आ गया पॉइंट? ठीक है, दिया। अब हमारे पास कितनी सल्फर है? 64 ग्राम। तो ये सॉल्व कर लो। 6.022 10 raised to power 23। ये 4 पे कट जाएगा, ये 1 और ये 4, तो 1.5 आ जाएगा। वही लिखा हुआ है यहां पे आंसर। नहीं समझ आ गया बेटा? तो ये बना आपके पास 1.506 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल। अब अदरवाइज अगर हमारे पास सल्फर होती तो गिन गिन के नहीं गिन सकते थे इतने मॉलिक्यूल्स, पर मोल लगा के पॉसिबल हो गया। यदि समझ आया बेटा? अब इसमें एटम निकालने हैं। स्टेप बी, देखो जब हम S8 लिखते हैं, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 8। एक ही मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 8 मॉलिक्यूल्स है। टोटल मॉलिक्यूल्स पता है हमें पहले से ही, उसमें एटम सॉल्व करने हैं। सिंपल यूनिटरी मेथड। 1 molecule of S8 is equal to 8 atoms of sulfur। ये तो मीनिंग ही यही है S8 का। O2 में कितने एटम? 2। O3 में कितने एटम ऑक्सीजन के? 3। तो S8 में कितने हुए? 8। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं 1.506 10 raised to power 23। बस इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ गया। मैंने नीचे डिवाइड बाय 1 भी कर दिया, किसी को कैलकुलेशन में गलती ना लगे, अदरवाइज सिंपल सी बात है। तो ये आपके पास आंसर आ गया सॉल्व करके 12.048। जिनको ये समझ आ गया न्यूमेरिकल, रेज हैंड्स। कोई रह तो नहीं गया? ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है। साक्षी की रिएक्शन नहीं आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आप खड़े हो, अब आपने समझाना बाकी बच्चों को। बोलिए क्या समझना है इसमें? वेरी गुड। अब बताइए S8 में सल्फर का एक मॉलिक्यूल है, उसका, फाइल हैंग हो रही है। अगर सल्फर का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें एटम कितने हैं सल्फर के? आपने सुनाया तो बड़ा जल्दी जल्दी था। O3 में कितने एटम है ऑक्सीजन के? इसमें कौन सी खास बात है? एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है? इतने। ज्यादा सिंपल था। कर सकते हैं, बट अभी ये मैं चाहता हूं कि आप ऐसे चलो ताकि सारे बच्चे, हाँ किसी तरह भी कर सकते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। अभी यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, पहले चलना सीख रहे हैं, जब चलना आ जाएगा फिर दौड़ेंगे। अभी मैं प्रेफर करता हूं ऐसे ही चलो सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है 66, यह है 0.05 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। अब ये कैसे करेंगे? हाँ जी सीरत। शाबाश, आ गया समझ, वेरी गुड। ये लिख लो ऐसे यहीं पे, मैं यहां लिखूंगा, आपको कॉपी में लिखो, यू हैव इनफ स्पेस। मैंने इसको होमवर्क के लिए छोड़ा हुआ था पहले। अब देखिए वाटर है, तो वाटर अगर है तो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, सही है। अब 18 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 6.022 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल। सभी तो ये पक्का हो गया बेटा आपका। तुम्हारे पास आ गया 0.05 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये बन गया 6.022 10 रेज टू पावर 23 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 18। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.673 10 रेज टू पावर 21। सुकरशीन को समझ आया? पक्का सच बोलना हमेशा, बाद में खुद ही फंसना नहीं तो। वो देख गुरमिलन तो और आगे जा रही है, उसको तो रोक रहा हूं। ये हो गया ठीक है। 10 रेज टू पावर 21, 10 रेज टू पावर 21 एक ड्रॉप के अंदर, तो गिन कौन सकता है? कोई भी नहीं। अब पैसों वाली एग्जांपल समझ आ गई। मैंने हरवीर को चॉकलेट दे दिया 1 मोल और उसको बोला खा ले। अब वो 8 मिनट में अगर 2 चॉकलेट खाता है तो 1 मोल कितने में खाएगा? तो अब आपको पता है, जनरेशन जनरेशन खाई नहीं जानी इतनी। वैसे 10 चॉकलेट खा के उसका बुरा हाल हो जाएगा, आगे तो वैसे काम कर लो। हाँ पहली 2 मिलेंगी, बहुत खुश हो। थर्ड एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स in a given mass, number and volume of substance। वो होमवर्क में दे दिया ना, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराने असाइनमेंट के, मैंने एक टाइप का एक ही लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब ये आया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स इन ए गिवन मास, नंबर एंड वॉल्यूम। अब जरा ध्यान देना, और ऐसे स्टार डाल के लिखो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। वर्ड क्या है? मोलर मास। मोलर मीन्स 1 मोल। उसमें एटम भी आ गए, मॉलिक्यूल्स भी आ गए। मोलर और मॉलिक्यूलर को कंफ्यूज नहीं करना, हालांकि बच्चे आमतौर पे इसको एक ही मान के बैठ जाते हैं। गिवन मास बाय मोलर मास। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे लिखो, स्मॉल m बाय कैपिटल M, गिवन मास बाय मोलर मास। अब 3 कंसेप्ट हमने कल पढ़े, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए,
अगर मास से निकालना है तो फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। अगर नंबर से निकालना है, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर का एक मोल बनता है। तो ये आपके पास आ गया n बाय n नॉट, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर। तीसरा कंसेप्ट है वॉल्यूम का। वॉल्यूम कंसेप्ट में एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है किरण? 22.4 लीटर एट एसटीपी। बिल्कुल ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय एवोगैड्रोस वॉल्यूम। वो आ गया V बाय V नॉट, और एवोगैड्रोस वॉल्यूम क्या है? 22.4 लीटर। गॉट इट? अब मैं इसको सम अप कर रहा हूं। आपने कॉपी में ऐसे लिखना है, इसको रट्टा लगा लो, याद हो गया उन्हें, एक बार समझ लिया। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय एवोगैड्रोस वॉल्यूम। इसको बॉक्स में डाल दो। ये ट्रिक को पकड़ लो। और ऊपर, और हो गया केस में। इसको याद करो बस। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय एवोगैड्रोस वॉल्यूम, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय एवोगैड्रोस वॉल्यूम। आपका सारा मूल कंसेप्ट खत्म। सारा इस फॉर्मूले में मैंने रख दिया है। ये पकड़ लोगे, कोई मोल का क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर सको। लास्ट टाइम, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय एवोगैड्रोस वॉल्यूम। अभी हम एक आध क्वेश्चन तो असाइनमेंट का लेते हैं, उसके बाद ओरली करेंगे। अब जैसे यहां पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 212 ग्राम ऑफ इट? 212 ग्राम में कितने मोल है? तो पहला स्टेप क्या होगा? जीएमएम निकालना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हर्षीन, मास ऑफ सोडियम, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23, 11 इज एटॉमिक नंबर। तो 23 इंटू 2, बेटा ये कॉमन को लेना, आप याद कर लो। ठीक है हर्षीन, और बाकी बच्चों के लिए भी है। कॉमन एटॉमिक मास तो याद कर दो। उसके बाद कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, ये आ गया 106 ग्राम। अब हमने मास से मोल निकालने हैं, सक्षम डोगरा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है? ये गिवन है 212। गिवन तो वो है जो दे दिया पेपर में एग्जामिनर ने, और दूसरा मोलर मास है जो हमने निकाला 106। तो कितना आंसर आया? 2 मोल्स। सवाल खत्म हो गया। अब जिसको ट्रिक समझ आ गया उसके लिए बहुत सिंपल है। कितने बच्चे फील करते हैं कि उनको ट्रिक समझ आ गया? रेज हैंड्स।
पक्का? बारी आनी है बार बार, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, मैंने एक मास का करा दिया क्वेश्चन, एक नंबर का करवा रहा हूं। आप अपनी कॉपी में ये लिखो 68, उसका पार्ट 2। अब यहां लिखा है आपके पास इतने एटम्स ऑफ सोडियम है, आपने इसके मोल बनाने हैं। तो हमने इंटर कन्वर्शन में नहीं फंसना, सीधे सॉल्व करना है। मिशा, नंबर से मोल निकालने का फॉर्मूला। बेटा नंबर से निकालना था ना। हाँ बट अपनी कॉपी ध्यान से पढ़ो, नंबर पे क्या लिखा आपने, रिया स्लोत्रा? बेटा नंबर का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर। चला पता? क्वेश्चन बदल गया। अभी हम पिछले पे अटके थे, गिवन मास बाय मोलर मास। अब यहाँ पे क्या आ गया, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब गिवन नंबर क्या आया, 3.0115, 10⁻²²। अब मोल का नंबर क्या है सुकरशीन? अब देखिए ये यहां से कट जाएगा, ये 2 पे कट गया, 1/2 आ गया। 1/2 मीन्स 0.5। अब एक पावर का भी फर्क पड़ेगा ना, -1, तो आंसर इज 0.05। इतने मोल आ गए। समझ आया पक्का? एक बार फिर बोल लें, गड़बड़ कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय एवोगैड्रोस वॉल्यूम। मैंने आगे भी बोला कि जब तक हमें जो हमारे पास है उसकी वैल्यू नहीं ना पता, हम संभाल नहीं सकते। ये मोल कंसेप्ट अब इतना सिंपल हो गया इस फॉर्मूले के साथ, प्रोवाइडेड आप इसको संभाल लो और इसको वैल्यू करो। बच्चों को कोई चीज समझानी हो, पैसे भी समझ आती है सबसे अच्छी। अभी मैं 100 नोट 500 के दे दूं, 50,000 हो गया, उसको फाड़ दोगे? लेकिन फॉर्मूले तो आपने फाड़ दिए सारे, जब हमने याद नहीं किया तो, क्योंकि वैल्यू नहीं रखी ना। जैसे वो संभाल के रखते हैं नोट, ऐसे ये नोट्स संभाल के रखने हैं। हाँ, फिर जाके कल को ये कैश होने हैं बहुत जबरदस्त, 6 साल बाद, 7 साल बाद। अब आ गया वॉल्यूम का। अब जरा ये देखना, तन्वी थापर खड़ी हो। मेरे पास 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है, लिख लो सारे इन्हें ऐसे। तो कितने मोल है मेरे पास? 2 मोल। क्या लगा फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम बाय एवोगैड्रोस वॉल्यूम। ना गिवन वॉल्यूम इज 44.8 ओवर 22.4, तो आंसर आ गया। कितना आसान तो हो गया बेटा। अब फॉर्म मैंने सॉफ्टवेयर दे दिया, अब डाटा तो पुट करो ना उसमें। गिवन मास बाय मोलर मास,
गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय एवोगैड्रोस वॉल्यूम। पक्का? जब बारी आई तो कोई गड़बड़ हुई। बैठो। अब जरा ओरली करते हैं। रूहानी, रूहानी काइंडली, Yes, sir. आपके पास 90 ग्राम वाटर है, Yes, sir. कितने मोल्स है आपके पास? Sir, the amount of moles we would have would be the molecular mass of water divided by the sorry, the given mass divided by the molecular mass. So आंसर 90 divided by 18. 90 बाय 18. आंसर क्या आया? 5 moles. ओरली आना चाहिए ना 5, Yes, ताकि sir. स्पीड बढ़े। बेटा आ गया आंसर, शाबाश। इसके बाद हर तेजेश्वर खड़े हो। आपके पास, अब मैथ्स में चक्कर पड़ना है, आपके पास 11.2 लीटर, मैंने इजी कर दिया, 11.2 लीटर नाइट्रोजन है, तो कितने मोल हुए? हाफ मोल हुआ, और क्या? हाँ, तो क्या कर रहे हैं कैलकुलेट यार? मदर भेजते हैं कभी मार्केट में किसी शॉप करने के लिए? हाँ, तो वहां पैसे लेके कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं। हाँ यार, सीधा ये 22.4 का 1 मोल, पास करो अपनी स्पीड। शाबाश, बैठो। हाँ जी, इसके बाद बारी आती है, हाँ, अब बारी मेयर की। आपके पास 67.2 लीटर ऑक्सीजन गैस है, कितने मोल हुए? क्या लिखेंगे? ये तो आ गया, बस यहां फंसे हुए मैथ्स में, अब केमिस्ट्री में नहीं फंसे हुए हम। तो आंसर इज 3 मोल्स। हो गया सॉल्व? आगे करने, एक बार फिर बोल लें। नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रोस नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय एवोगैड्रोस वॉल्यूम। जब आप सॉल्व करो, किसी को ट्रिक मत बताओ वहां पे कैसे आंसर निकाला। दुनिया में मैजिक कोई नहीं होता, सब ट्रिक्स होते हैं। जिसको आते होते हैं, ही इज प्लेइंग दोस ट्रिक्स, और दुनिया हैरान हो रही होती। अब अगर आपका मैथ्स अच्छा हो, आप तो ओरली सॉल्व करी जाओगे, और दूसरा बंदा कॉपी पेन लेके, तो पंजाबी कहते कमला होएगा, और हुए ही है अभी हम। ये न्यूमेरिकल्स जो है ना, ये करके ब्रेन सबसे ज्यादा शार्प होता है। ये एक्सरसाइज ऑफ द ब्रेन है। फिजिकली फिट रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज है, तो मेंटली फिट रहने के लिए दिस इज मेंटल एक्सरसाइज। तब आपका ब्रेन शार्प होगा। अब आ गया क्वेश्चन अगला, फोर्थ एप्लीकेशन, कैलकुलेशन। आप ये लिखना, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन of the size of individual atoms or molecules। एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का साइज निकालना। भाई एक एटम, एक मॉलिक्यूल तो हम पकड़ नहीं सकते हाथ में। अभी हमने सीखा ना, एक ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल थे? अरबों खरबों। अब जैसे ये पेन है, ये पकड़ सकते हैं तो बता सकते हैं इसका साइज क्या है।
लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल पकड़ ले या एक एटम पकड़ ले, उसका साइज कहां से निकालेंगे? तो वहां पे हमें हेल्प कौन करेगा? मोल कंसेप्ट। अब वो कैसे करेगा, इसको समझाने के लिए मैं क्लास में एग्जांपल ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 71, कैलकुलेट द साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो हमने वाटर वाले केस आज हमने सॉल्व किया है, तो साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये हम क्लास में ले रहे हैं। अब देखिए, दुनिया का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना कि हम मॉलिक्यूल को पकड़े वाटर को और बोले लिखो ये साइज है। तो यहां पे हमारी हेल्प कर रहा है मोल कंसेप्ट। अब कैसे? देखिए, सबसे पहला स्टेप जो होगा, वो तो बार बार क्वेश्चन शुरू करते वक्त जीएमएम होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम। अब डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर 60। वाटर की डेंसिटी 1 मानी हुई है। कर्तव्य इधर ही ध्यान रखा कर, तो मैंने केले बिठाना है इसके बाद, उसमें तेरा फायदा मेरे को चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर 60। अब डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होती है। अब देखिए, जो 18 ग्राम है, अब जरा ध्यान देना, अभी अभी आपने सीखा नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास ओवर मोलर मास। अब 1 मोल अगर वाटर लेना है तो उसका कितना मास हो गया? 18 ग्राम। अगर 1 मोल हो तो कितना मास हो गया? 18 ग्राम। 18/18 आंसर 1 आ गया। तो यहां से अगर हम मास निकालें तो वो क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल अगर 1 ले लिया तो ये मास, मास तो वो 18 ग्राम आ गया। बेटा वैसे भी हमें पता ही है, जब लिखा है जीएमएम तो वो 1 मोल का ही मास है। ना भी अगर ये स्टेप करें, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये जो मास है 18 ग्राम, ये कितने वाटर मॉलिक्यूल्स का है? 1 मोल का है। ओके, अब देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या आ गया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये बन गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। लिख लो ऐसे, 1 इंटू 18, दैट इज 18 ग्राम। ये स्टेप समझ लग गया? ये तो स्टेप अदरवाइज इसी में क्लियर था जब हमने जीएमएम लिख दिया। हमें पता है कि 1 मोल का मास होता है जीएमएम। अब अगर हम यहां से वॉल्यूम निकालें, अब हमें मास तो लग गया पता। अगर हम यहां से वॉल्यूम निकालें तो वो क्या आ जाएगा? मास बाय डेंसिटी। ये आ गया 18 ग्राम और ये आ गई 1 ग्राम पर सीसी। तो ग्राम ग्राम कट गए, तो ये आ गया 18 सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, वो बन गया सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये निकला कि सारे को पार्ट ए दो। सारे बच्चों ने इतना लिख लिया पहले? तो रह तो नहीं गया पीछे? अब जरा ध्यान देना,
वाटर के 1 मोल का वॉल्यूम कितना आया? 18 सीसी। वॉल्यूम कितना आया? 18 सीसी। अब कंफ्यूजन कहां होनी है बच्चों को? 1 मोल का वॉल्यूम तो होता है 22,400 सीसी, 22.4 लीटर। वो गैस होती है बेटा, वाटर इज ए लिक्विड। डाउट ना पड़ जाए, जो 22.4 लीटर है वो गैस का वॉल्यूम है, और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो कोई कंपैरिजन नहीं आपस में। 6.022 10⁻23 molecules of water has volume is equal to 18 cc. Have volume is equal to 18 cc. तो 1 molecule will have, तो ये आ गया 18 into 1 डिवाइड बाय दिस, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो आता है 2.988 10⁻⁻23 सीसी। अब यहां पे मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊं। पेपर में आप लिखना 6.022 जैसे यहां लिखा हुआ है। 18/6 कितना होता है? ये तो सबको आता है। 18/6 इज 3। क्योंकि आगे 0.022 है ना, तो पेपर में आगे लिख देना 3 थोड़ा सा कम, किसी को नहीं चलना पता। देखो ट्रिक समझ आया? हमें पता है 18/6 इज 3, हम इजीली कर सकते हैं। आगे 0.022 है ना, तो वो सॉल्व करने मत बैठ जाना वहां पे, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर करोगे बहुत मुश्किल होगी। तो ट्रिक क्या सिखाया? 3 से थोड़ा सा कम कर दिया। थोड़ा सा कम क्या है? 2.99 लिखाओ, 2.98 लिखाओ, किसी को कुछ नहीं चलना पता। लेकिन अगर आप अकेला 6 लिख के आओगे तो योर टीचर वुड शाउट एट यू, ये क्या किया? आपको पता नहीं 1 मोल क्या होता है? उसे कहो हाँ हमें पता क्या होता है। क्योंकि कैलकुलेशन करनी डिफिकल्ट होगी, तभी तो बोल रहा हूं बच्चे। आप बताओ आंसर आया कि नहीं पूरा? अगर आपका मन करे कि आपने 6.022 से करनी है कैलकुलेशन, यू आर फ्री, यू कैन डू इट, अगर आप इतने तेज हो तो। हाँ जी। 67.2 ओवर 22.4 तो हमसे हो नहीं रहा। तो ये 6.022 करेंगे, बहुत बहादुरी है। अगर कोई कर ले तो मैं उसको शाबाश देता हूं। समझ आओ। तो 2.988 10⁻⁻23 आ गया। अब ये वॉल्यूम कितना हो गया? 1 मॉलिक्यूल का। स्टेप बी, assuming water molecule to be spherical, सारे मॉलिक्यूल स्फीयर ही होते हैं, बॉल की तरह, जैसे अर्थ खुद प्लेनेट स्फीयर, सर्कल नहीं, स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर काव्या क्या होता है? मैथ्स में पढ़ते हो, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है? इतने दिनों में आपको पढ़ के ये तो पता लग गया ना कि हर एक बच्चा जो है वो नजर में है। और यहाँ पे हम क्लास में 2 ही जने बैठे हुए, याद रखना, एक आप और एक मैं हूं। अगर आपको बाकी नजर आ रहे हैं फिर समझ नहीं आ रहा, तो ध्यान आपका उनकी तरफ है। 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को नंबर 1 बोल दिया, इसको नंबर 2 बोल दिया, इक्वेटिंग 1 एंड 2।
हमने एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल लिया एग्जैक्ट और एक जनरल निकाल लिया, तो ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2.9 क्या आया था 88 10⁻⁻23। मैं बता दूं ये कुछ साल पहले ये क्वेश्चन एज सच नीट के एग्जाम में आया था। मेडिकल वाले ध्यान देना, क्योंकि वो यही सोच रहे थे मैथ्स कम ही आना है, कैलकुलेशन आ गई इतनी सारी। साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अब यहां से आर की वैल्यू निकालनी है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, वो बन जाएगा 3.142। डेसिमल के बाद हमेशा सिंगल डिजिट बोलना, ये कन्वेंशन है 3.142। तो आर की वैल्यू देखो क्या आ गई 2.988 10⁻⁻23। देखो बेटा 3 ऊपर चला गया और 4 पाई नीचे आ गया, और इसका क्यूब रूट, और इसका क्यूब रूट। अब कैलकुलेशन टफ होनी है। अब इसको इजी कैसे कर सकते हैं, इसको मान लो 29, 30 मान लो, और ये पावर कर लो -24। इधर जगह पॉइंट शिफ्ट किया तो इधर आ जाएगा -24। अब -24 का क्यूब रूट, अभी तो इजी है, हमें केमिस्ट्री नहीं तंग कर रही, मैथ्स कर रहा है। 10⁻⁻24 का क्यूब -8, और क्या, दिस इज -8। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.925 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। हर तो समय आया, मैथ्स छोड़ दे, कंसेप्ट समय आ गया ना, मैथ्स तो लगी रही घर जाके आराम में। सही है, ठीक है गुरनूर, हो गया सबका। अब साइज क्या होता है, तो साइज होता है डायामीटर। तो साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू डायामीटर, दैट इज 2r। तो वो बन गया 2 × 1.925 10⁻⁻8। जो लिखा हुआ वो आ जाएगा 3.056। 3.85 लिखा हुआ है, 3.85। तो डबल ही किया ना, तो 3.85 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सबको समझ आ गया। आज बेसिक न्यूमेरिकल सारे हो गए, एग्जाम वाला इसमें सिर्फ लास्ट वाला था, कल सारे एग्जाम वाले होने हैं, पर आप घर से प्रैक्टिस करके आना कल। थैंक यू। हाय सर। कर्तव्य त्रेजा समझ आ गया सारा? यस सर।